निकाल, नहा धोकर बढ़िया कपड़ा पहनकर आसन लगाया, शंकर भगवान की आरती उर्ती करी और कहा, हे शंकर भगवान ऐसी कृपा करो कि मेरा एक पैर तोड़ दो। अब इसका एक पैर टूटा तो पड़ोसी का दोनों, राधे राधे, दोनों पैर टूटा, फिर भी इसको शांति नहीं हुई। इसने कहा, हे शंकर एक वरदान हो, मेरी एक आंख फोड़ दो। और इसको तो पता है कि पड़ोसी को दुख, अब इसका एक आंख फूटा तो पड़ोसी का दोनों राधे राधे हो गया, दोनों आंख फूटे। फिर भी संतोष ने, हे शंकर भगवान मेरे दरवाजे पर 2 कुआं खोद दो बस, इना खूब गहरा। अब इसको 2 कुआं खोदा तो पड़ोसी के दरवाजे पर 4 कुआं खोदा। अब बताओ जिसका पैर भी टूटा, आंख भी गायब और दरवाजे पर 4 कुआं, वो आदमी गिर कर मरेगा कि नहीं? वो पड़ोसी बेचारा उसी कुएं में गिर कर मर गया, ये अपना निकल कर भाग गया। बोलो राधे राधे। ये दुष्ट आदमी का स्वभाव है, अपने में तकलीफ उठाकर दूसरे को दुखी करना चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा, 5 में से एक किसी का सर काट करके ला दे। चला अश्वत्थामा तलवार लिया और सर काटने के लिए चला, लेकिन ये भूल गया कि जाको राखे साइया मार सके ना को, अबाल नबा का कर सके जो जग बैरी हो। ये 5 पांडव से है। जग कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कन्हैया जग रहे थे, गोविंद ने 5 पांडव को जगाया। चलो अब 5 पांडव को लेकर चले गए दूसरी जगह और अपने अपने पिता के जगह पे आकर, उनके 5 भाइयों के एक बेटा थे, सब अपने अपने पिता के जगह पर आकर सो गए। अश्वत्थामा आया और सोए हुए 5 पांडव के 5 पुत्रों का सर काटकर दुर्योधन के सामने ले जाकर पटक दिया। ले दुर्योधन, तू एक ही बात कर रहा था, मैंने 5 पांडव का सर काट दिया। दुर्योधन गुस्से में आकर नाराज होकर जो सबसे बड़ा सर था उसको उठाया फोड़ने के लिए, तो छूते फूट गया। दुर्योधन ने कहा, नहीं ये भीम की खोपड़ी नहीं हो सकती, ये भीम का सर नहीं है। जिस भीम के ऊपर मैं गदा से मारता था तो सर से टकराकर मेरी गदा दूर चली जाती थी, उसको छू देने मात्र से फूट गया। मसाल जलाकर देखा, अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया कि मेरे भतीजों का सर है, ये 5 पांडव का सर नहीं है। अब रोने लगा और दुर्योधन को ये वरदान था कि तुरंत प्रसन्न हो जाओगे और तुरंत दुखी हो जाओगे तो प्राण निकल जाएगा। तो 5 पांडव मारेगा ये सुनकर तो सुखी हुआ, लेकिन जब जान गया कि 5 पांडव का सर नहीं है, उनके बेटों का है, तो रोने लगा, प्राण निकल गया। बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा भागने लगा। सुबह हुआ, माँ द्रौपदी जाते अपने पुत्रों को जगाने के लिए देखा, माता शिशूना निधनम सुदाना निशम घोरम परिताप्यमाना तदा रुद्रबाष्प कालाकुलाक्षी कंसामना किरीटमाली। द्रौपदी रोने लगी, बेटा बेटा करके। अर्जुन आए, अर्जुन ने समझाया और अर्जुन ने कहा, आप चिंता मत करो, जिस किसी दुष्ट ने तेरे पुत्रों का सर काटा उसे मैं पकड़ कर लाऊंगा। आए द्रौपदी, अपने हाथ से उसका सर काटना। भगवान श्री कृष्ण रथ संभाले और जो रथ पर बैठे अश्वत्थामा के पीछे पड़ गए, भागने लगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ी, ब्रह्मास्त्र शमन करके अर्जुन बांध कर रस्सी में घसीटते हुए अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। ले द्रौपदी, इसी दुष्ट ने तेरे 5 पुत्रों की हत्या की है, काट दे सर इसका, उठा तलवार। जैसे द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी के मुख से निकले, मुच्यता मुच्यता मेषः ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे अर्जुन छोड़ो छोड़ो, ये गुरुदेव का पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, इसको हम लोग नहीं मार सकते। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन इसे छोड़ दे, ये गुरुदेव के पुत्र है। भीम की बगल में थे, भीम ने कहा, खबरदार अर्जुन, अगर तुमने छोड़ भी लिया ना तो ये अश्वत्थामा मेरे गदा से बचने वाला नहीं है, इसने सोई हुई हम सभी के पुत्रों का वध किया है, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला। युधिष्ठिर आए, बोले नहीं अर्जुन, द्रौपदी जो करे ठीक करे, छोड़ दो। नकुल आए, बोले भैया मत छोड़ना ही, सहदेव बोले छोड़ो। अब आधे लोग कह रहे हैं कि अश्वत्थामा को मार दो,
और आधे लोग कह रहे कि नहीं से छोड़ दिया जाए। एक बार रामायण में भी आया, आप लोगों ने सुनी होगी कथा, जिस समय भगवान श्री राम 13,000 वर्ष पूरे किए, सुदाम गमन की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। एक दिन स्वयं धर्मराज भगवान राम से मिलने के लिए आते हैं। भगवान श्री राम ने लखनलाल से कहा, भैया लक्ष्मण अब दरवाजे पर पहरा दो, कोई भी व्यक्ति हो अंदर ना आ पाए, इसका ख्याल रखना। और तेरे राज्य अगर कोई व्यक्ति अंदर आ जाता है लक्ष्मण तो तुम्हें मृत्यु दंड में दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपको इस लक्ष्मण के ऊपर भरोसा नहीं, आपकी आज्ञा कोई भी अंदर नहीं आ सकता। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए, लक्ष्मण राम से मिलना है। गुरुदेव आप नहीं मिल सकते, भैया की आज्ञा है, कोई भी उनसे इस समय मिल नहीं सकता है, कोई नहीं जा सकता। लक्ष्मण मुझे अभी का भी मिलना है। बोले खबरदार गुरुदेव आप नहीं जा सकते, क्योंकि भैया ने आदेशित किया है, भैया राम की बात में काट नहीं सकता है। दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए, लक्ष्मण अगर तुमने मुझे रोकने का दोबारा तो साहस किया, श्राप दे दूंगा, तेरी अयोध्या जलकर राख हो जाएगी, तेरे राम भी समाप्त हो जाएंगे, तू तेरा भी पता नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर इनको रोकता हूं तो श्राप दे देंगे, सब मर जाएंगे, और जाने देता हूं, अगर जाने देता हूं तो केवल मुझे मृत्यु दंड मिलेगी ना, भैया तो सुरक्षित रहेगी, अयोध्या तो सुरक्षित रहेगी। जाने दिया। राम जी बाद में बाहर निकले, लक्ष्मण तूने ये क्या किया? तुम्हें पता है कि राम एक बार जब बोल देते वो कभी बात खाली नहीं हो सकती। लक्ष्मण अब आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया स्वीकार है मुझे। अयोध्या में सभा लगी, लक्ष्मण जैसे भाई जिसने राम के लिए नारी और निद्रा का त्याग करके 14 वर्ष सेवा करी है, और भी किस परिस्थिति में लक्ष्मण जी बन गए थे, राम जी के साथ विवाह करके लौटे थे, 12 वर्ष हुआ था, उर्मिला और लक्ष्मण का भी मिलन भी नहीं हुआ था। और उस समय जिस दिन लक्ष्मण और उर्मिला के मिलने का संयोग बना, मुहूर्त बना, उसी रात के कई ने राम जी को वन दे दिया, और लक्ष्मण जी अपनी पत्नी से मिलने भी नहीं गए, और भैया राम की सेवा में वन चले गए। वैसे लक्ष्मण को मृत्युदंड कैसे दिया जाए? अयोध्या में सभा लगी, सारे विद्वान, सारे महापुरुष, भरत, शत्रुघ्न, मैया कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, विभीषण, महाराज जनक, हनुमान जी सब एकत्रित हुए। निर्णय नहीं हो पा रहा था, एक तरफ राम जी की वाणी है, एक तरफ लक्ष्मण जैसा भाई है, क्या किया जाए? जब निर्णय नहीं हो पा रहा था, हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने अपने गुरुदेव भगवान भुवन भास्कर सूर्य से, हनुमान जी के गुरुदेव सूर्य भगवान, हनुमान जी ने कहा मैंने अपने गुरुदेव से समस्त धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैंने ये सुना है, मैंने ये जाना है कि अपने प्रिय व्यक्ति का त्याग कर देना 100 बार मृत्यु दंड के समान है। एक बार किसी सज्जन को सभा से निकाल दिया जाए, त्याग दिया जाए, तो एक बार नहीं 100 बार मरेगा, जितना कष्ट होगा ना तो एक बार तकलीफ होगी। लक्ष्मण का त्याग कर दिया जाए। राम जी ने उसी समय कहा, मैं घोषणा करता हूँ आज के बाद लक्ष्मण और मेरे बीच कोई संबंध नहीं रहा। लक्ष्मण का राम जी ने त्याग किया। लक्ष्मण जी रोने लगे कि जब भैया ने मेरा त्याग कर दिया तो जी कर क्या करूंगा, और सरयू में जाकर प्रवेश कर गए। आज ही वो सहस्त्र धारा घाट है लक्ष्मण की जहाँ पे, और शेषनाग के रूप में अपने लोग चले गए। तो निवेदन कर रहा था, यहाँ भी समस्या है कि क्या किया जाए, अश्वत्थामा को मारा जाए कि छोड़ा जाए। अर्जुन ने मणि निकाल कर धक्का दे दी, अश्वत्थामा निकल पड़ा। द्रौपदी को भगवान समझाते, द्रौपदी अब चिंता मत करो, होना था सो ये होनी थी। ये जो तुम्हारे पुत्र थे ना, इतने ही दिन के लिए आए हुए थे, इनके लिए रोने की जरूरत नहीं है। अब भगवान से प्रार्थना करें कि आत्मा को शांति मिले। उस समय द्रौपदी ने जो बात कही, अद्भुत, द्रौपदी जैसी महान माँ कह सकती है। द्रौपदी ने कहा, गोविंद मेरे 500 बेटे मारे गए, मुझे इस बात का तकलीफ नहीं, दुख नहीं, दुख है तो केवल एक बात का कि सोए ही मेरे पुत्रों की हत्या कर दिया। अश्वत्थामा ने जगा दिया होता तो मरने से पहले मेरे बेटे तेरा नाम ले लिए होते, कृष्ण कह दिए होते, गोविंद कह दिए होते, उन सभी को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती। सोए हुए में बंद कर दिया, आपका नाम भी नहीं ले पाया।
अंतिम समय में सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों, किसी भी तरह जाने अनजाने में किसी भी तरह अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाए, जीव का कल्याण होगा। उसके बाद सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, ऐ ऋषियों, अश्वत्थामा चला। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांचों पांडव तो पके हुए आम की तरह कब टपक जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे थे, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी महाभारत के युद्ध में, लेकिन अभी उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र जला दिया, उत्तरा का गर्भ जलने लगा, भगवान के शरण में आई। पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृतो परस्परम्। अविद्रवती मामीशं सरसस्तप्सा यशो विभो, कामं दत्तुमां नाथ मामे गर्भो निपात्यता। भगवान मेरे गर्भ की रक्षा करे, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन ये पांडव का वंश पल रहा है मेरे गर्भ में, उदर में, इसका समन कर, इसकी रक्षा करे आप। मेरा गर्भ चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म स्वरूप धारण करके, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र जो चलाया था उससे बहुत परीक्षित की रक्षा करते, और मां के गर्भ में ही परीक्षित ने भगवान का दर्शन कर लिया। प्रेम से बोले परीक्षित जी महाराज की। इसलिए परीक्षित जैसा भक्त इस संसार में कोई नहीं, इसलिए मां के गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन हुआ। हम सभी की जिंदगी बीत जाती है, जीवन बीत जाता है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता है। प्रश्न उठता है, हम लोग दिन रात पूजा करते, पाठ करते, जप करते, फिर भी भगवान का दर्शन क्यों नहीं? तो भगवान हमको मिलते क्यों नहीं? इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम लोग सच्चे मन से ढूंढते नहीं। जिस दिन सच्चे मन से ढूंढने लगेंगे भगवान मिल जाएंगे। सच्चे मन से ढूंढने का क्या मतलब? बताया, इस दुनिया वालों को हम अपना समझते हैं। मेरा घर है, मेरा दुकान है, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे पिता, मेरे माँ, सबको हम अपना समझते हैं, भगवान को अपना नहीं समझते। जिस दिन भगवान को अपना समझने लगेंगे, भगवान को इधर उधर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जित देखो तित श्याममयी है, जिधर देखेंगे उधर गोविंद ही गोविंद नजर आएंगे, भगवान मिल जाएंगे। और सज्जनों, भागवत सुनते रहिए, भगवान जरूर मिलेंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। आज प्रथम दिवस ये कथा प्रारंभ हुई और अभी थोड़ी सी और कथा सुनाए। उससे पूर्व कुछ आग्रह आप भक्तों से, माताओं से। भागवत कथा सुनते हैं ना तो दान पुण्य भी करना पड़ता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे। कल से जो आज पहला दिवस था ना तो थोड़ा पहले प्रारंभ हुई कथा, देर हो गई और काफी कम संख्या में लोग पधारे। कल से अधिक संख्या में आए और कल से झांकी भी दिखाई जाएगी। कल हिरण्याक्ष वध की बहुत सुंदर झांकी भी दिखाई जाएगी। बड़ा भगवान कैसे पृथ्वी का उद्धार करते हैं। आइए 5 मिनट के समय में जिनको भी दान करना है, सहयोग करना है, क्योंकि भागवत कथा में दान करने का बहुत महत्व है। और ये जो दान आप लोगों से मंच के माध्यम से मैं जो आग्रह करके निवेदन करूंगा, आप सभी हमारे भक्त जानते हैं कि आप सभी के सहयोग से, भागवत कथा के सहयोग से अयोध्या जी की पावन धरती पर जो मोतिहारी मंदिर है उसमें 15-20 अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, उनको व्यवस्था दी जाती है। और जो भी अतिथि हमारे जाते हैं, जो भी हमारे भक्त अयोध्या की पावन धरती पे जाते हैं, सबका सेवा होता है। इसलिए सबको सहयोग करना चाहिए।
मैं जगह पे जय हो करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार